24x7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ है पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 41 के अनुरंजन कुमार सिंह जी, और पहले भी ये पूर्व पार्षद रह चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ रहा इनके कार्यकाल के बारे में और किन किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि आप किन किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो मेरा जो पहले तो सबसे पहले मेरा प्रणाम सभी वार्ड नंबर 41 के जनता एवं माता एवं बहनों से कि मैं अपील करूंगा कि पुनः मुझे दोबारा मौका दें। और मैं किन मुद्दों पे मैं थोड़ी सा चर्चा कर रहा हूं। सबसे मेरा समस्या ये मेरे वार्ड में है कि पानी की समस्या जो बहुत धीमी गति से चल रहा है, कार्य हो रहा है। जब 2015 से 20 में हम लोग थे तो 285 करोड़ का हम लोग फंड पास किए थे, जिसमें झरिया डिवीजन माडा का था, और वो काम चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से। तो पहला प्रयास रहेगा कि हम वो साल भर के अंदर हम लोग मिलके वो घर घर नल पहुंचाने का काम करेंगे और बहुत जोर से लग के इसको ये प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी मुद्दा है। दूसरा, जो निगम के द्वारा बहुत सफाई के मामला में बहुत गलत तरीके से ये जो व्यवस्था किया गया है, काफी 2020 से 2026 तक में इतना समस्या ना नाली सफा होता है सही से, ना कचरा उठता है सही से। ये समस्या 2020 से 26 तक का आप देखे होंगे कि 2015 से 20 तक में ये कार्य बहुत अच्छा रहा सफाई के मामले में। उस वक्त 30 से 32 लेबर हुआ करता था, आज के डेट में 8 से 10 लेबर हुआ करता है, जिसके कारण सफाई का काम पूरी तरह से ठप है। इस कार्य को भी सुधारने का हम लोग कोशिश करेंगे। बिजली व्यवस्था कैसा है? बिजली तो देखिए, ये बिजली विभाग तो अलग आ जाता है, विद्युत विभाग है वो अलग है, लेकिन बिजली तो मोटा मोटी ठीक है। कुछ समस्या है जो इसका भी हम लोग बात उठाएंगे। और जो केबलिंग नंगा तार है, केबलिंग जो करना है, बहुत सारा ऐसा है जो कि सबको भी मुद्दा उठा के काम करना है। रोड का समस्या कैसा? देखिए, रोड तो मान लीजिए 2015 से 20 का कार्यकाल में जो रहा बना है, अभी जो बन रहा है ये प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसमें तो हम लोग को पूछा जाने, हम लोग तो 20 से निरस्त हैं, जिसके कारण काम हो रहा है। लेकिन गार्डिंग करने वाला गार्जियन शिफ्ट नहीं है उसमें। जैसे हम लोग रहेंगे तो नकल कसने वाला भी चाहिए, तो वैसा कुछ है नहीं। जहाँ भी चरमरा के काम हो रहा है 2020 के बाद जो है चरमराहट है। 2015 से जो 20 का कार्यकाल है उससे बहुत ज़्यादा धीमी गति अभी चल रहा है। अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम आपने किया? हम अपने कार्य में जो अभी लिखित में है लगभग 8.5 से 9 करोड़ का हम पूरे वार्ड में काम किए। उसमें हर एक जगह का बस्ती का नाम है। आप रमजानपुर ले लो, आप आलमनगर ले लो, आप पाथर बंगला ले लो, आप सिरमोहन धोड़ा ले लो, आप संतोषी नगर, लगभग घर तक काम पहुंचा है। लेकिन बहुत सारा अधूरा काम अभी बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। उसी को पूरा करने के लिए आप दिमाग चुनाव जी जी जी, उसको अधूरा जितना भी अधूरा है उस काम को पूरा करने के लिए फिर हम पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरा उम्मीद है कि मेरी जनता मुझे सीट पे बैठाएगी और ये सब कार्य करेंगे। मेरा बहुत बड़ा बड़ा कार्य अभी फाइल में रुका हुआ है। जैसे एक विवाह भवन है, 3.5 करोड़ का है, वो 3 बार सिंगल टेंडर हो गया। बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों को लगता है कि एक विवाह भवन होना चाहिए वार्ड नंबर 41 में, हर वार्ड में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्या है कि सर, बहुत से गरीब जो होते हैं, गरीब गुरबा लोग होते हैं, तो अच्छा बड़ा होटल बुक नहीं कर पाते हैं, या कोई डेकोरेशन बड़ा करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर विवाह भवन होगा तो 1500 से 2000 में उसका विवाह भवन हो सकता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी धर्म के लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। तो इसका ये प्रयास आप कैसे करेंगे? इसके लिए काम आपका रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, ये ऑलरेडी हमने इसका टेंडर कराया था। जी जी, 3.5 करोड़ का। और ये जमीन का एनओसी भी हम सीओ साहब से लेके दिए थे। काम भी टेंडर 3 बार सिंगल हो गया, समझे ना। 3 बार सिंगल होने के बाद रांची से अलॉट हो जाता है। इसी बीच में कोरोना काल आ गया, जिसके कारण सारा काम फाइल पे ही रह गया। और इसके बाद हम लोग को 20 के बाद निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण ये सब फाइल अभी अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन पुनः जैसे हम आएंगे तो ये 1 महीने के अंदर ये फाइल खुलवा के 6 महीना से के अंदर इसको टेंडर करवा के धरातल पे लाने का काम करेंगे। किन क्षेत्रों में कराएंगे? देखिए, ये वार्ड में एक देने का है। जी जी। और ये जामा डोबा जो अभी
कचरा वाला जो निगम का बना हुआ बिल्डिंग, डंपिंग जो है। डंपिंग जो एरिया है, जी। उसके सामने आप देखेंगे बहुत बड़ा खाली एरिया है, ये गवर्नमेंट का जमीन है। जी, जी। ये सीओ साहब से एनओसी भी लिया हुआ, यहाँ चीफ इंजीनियर वगैरह आके सब जांच करके भी गए थे, उसका एनओसी भी उनको दिए, वो टेंडर भी हुआ है, जगह आपको चिन्हित कर चुके हैं, एकदम मेन रोड में है, अच्छा जगह है। वहाँ पर हर एक लोगों के, हर एक वर्गों के लिए सुविधा है, वो बहुत कम चार्जेबल है, और मतलब इतना जगह, इतना स्पेस है कि मतलब 2 शादी आराम से उसमें हो सकता है। धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा कदम ये रहेगा, ये अगर काम कर देते हैं तो। और कुछ मुद्दा है क्या आपका? देखिए मुद्दा तो देखिए जिन मुद्दों के साथ में भी और हैं। बहुत मुद्दा है अभी अभी हमारा। देखिए जामा डोबा चौक जी, जी। जो 2 करोड़ का हमने पास किया था, कुछ माडा के वजह से पाइप जो नीचे से गया है, जी, जी। उसके काम से स्थगित पड़ा हुआ। चूँकि ये निगम माडा को पैसा भी दे दी है कि आप अपना पाइप वहाँ से डाइवर्ट कर लो। जी, तो देखिए जामा डोबा चौक, जामा डोबा बाज़ार, आप आज ये फूस बंगला चौक, ये सब अधूरा काम पड़ा हुआ। वो मतलब एक्चुअली में टेंडर हो चुका है, वो सब जी। टेंडर हुआ है, लेकिन वो सब फाइल में अभी सीमित है। हम लोग जब आएंगे सीट पे तो ये सारा फाइल को खुलवा के एकदम 6 महीने के अंदर हम धरातल पे लाएंगे। ये आप लोग, ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये एकदम श्योर कर रहे हैं। जी, जी। तो हम लोग भी वार्ड नंबर 41 से ही हम भी बिलोंग करते हैं। जी। तो यहाँ पे समस्या अनेक दिखता है सर, हम्म। समझे ना? जैसे कि बहुत से मैया सम्मान योजना से बहुत महिलाएं जो है वंचित रह गई है, हम्म। उनको नहीं मिल पाती, तो उनको कैसे दिला सकते हैं आप? ये देखिए, सब ऑप्शन आप लोगों के पास में होगा? बिल्कुल बिल्कुल मैया सम्मान योजना का हम कैंप यहाँ लगा हुआ था। रामबाण है हाँ गरीबों जी, के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे लगा हुआ था मैया सम्मान योजना का कैंप, जी, और हम खुद वहाँ खड़ा रहे, और सबका काम लगभग का तो आ रहा है, जी, जी। पैसा तो आ रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं का रुका हुआ है, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, जी, जी। कुछ ना कुछ उसका डीबीडी हुआ, या फिर बहुत का मतलब पासबुक में बहुत तरह का प्रॉब्लम है, जो छोटी छोटी त्रुटियां के कारण जी, ये सारा पैसा अभी उनका होल्ड किया गया है। और ये सब समस्या हम जब आएंगे तो सीओ साहब के बैठ के, सामने बैठ के ये सारा निदान करेंगे, जितना जो भी वंचित है इससे, जी, जी। उसका पूरा काम करेंगे हम। जी। सर, आप जो 41 वार्ड के जनता को क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 41 के जनता से मैं अपील करूंगा, माताओं, बहनों, भाइयों को, कि एक बार मुझे पुनः आशीर्वाद दे, पुनः हमें पूरी तरह प्यार दे, ताकि मैं जीत की खुशी सबके लहरों में आ सके, और मैं जो भी अधूरा काम पड़ा हुआ है, मैं सारे अधूरे काम को पहले या फिर 6 महीने के अंदर में काम करने का काम करूंगा। मुझे आपसे उम्मीद है कि पुनः मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद सर।